भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं मेरी शादी कब होगी। यह एक जातिका का प्रश्न है जिसका जन्म 19 जून 1992, टाइम है 21:55 और जन्म है दिल्ली का। यह एक लड़की की कुंडली है। इसका यह प्रश्न है, मेरी शादी कब होगी। लग्नेश के भाव में लग्नेश इसका शनि है। सूर्य की डिग्री, सूर्य इसका 4 अंश पर, चंद्रमा 24 अंश पर, मंगल 9 अंश पर, बुध देव 24 अंश पर, गुरु 14 अंश पर, शुक्र देव 6 अंश पर, शनि 24 अंश पर और राहु और केतु 7 अंश पर जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है। मकर लगन की कुंडली है। मकर के अंदर खुद का स्वामी, इस भाव का जो स्वामी बनता है शनि देव, वो अपने भाव में मकर राशि में विराजमान है, साथ में चंद्रमा विराजमान है। चौथे भाव में मंगल विराजमान है मेष राशि में, और मंगल मेष राशि में अपनी राशि अर्थात अपने भाव में विराजमान है, सुख भाव में विराजमान है। गुरुदेव अष्टम भाव में विराजमान है और छठे भाव में केतु, बुध, सूर्य और शुक्र देव विराजमान है। अब प्रश्न ये बनता है कि इस जातिका को शादी में क्यों रुकावट आ रही है। प्रश्न ये है जातिका का। शादी हम देखेंगे वो इस भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से इस जातिका की शादी का विवरण देखा जाएगा। अब यहां पर क्या है, नंबर 1 सबसे बड़ी कमी इसमें क्या है कि यहां कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। नंबर 2, किसी भी ग्रह की शुभ दृष्टि, शुभ भाव अर्थात शुभ ग्रह की कोई भी दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं विराजमान है। शनि एक क्रूर ग्रह माना जाता है जिसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर विराजमान है, लेकिन यह शुभ ग्रह नहीं माना जाता। चंद्रमा यहां अच्छी पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है वो अपने शत्रु के भाव में होकर अपने भाव को देख रहा है। यही एक ऐसा योग है कि इस जातिका का शादी का फल बता सकता है, या शादी का योग चंद्रदेव ही इस जातिका के लिए बना सकते हैं। शादी का कारक ग्रह शुक्र देव और गुरुदेव होते हैं सभी की कुंडली में। और यहां पर क्या हुआ है कि शुक्र देव जो है 6 डिग्री पे है और सूर्य के साथ विराजमान होने के कारण शुक्र यहां पर अस्त पोजीशन में है। इसीलिए शुक्र कमजोर होने के कारण इस जातिका की शादी में विलंब हो रहा है। नंबर 2, लग्नेश का स्वामी शनि की पूर्ण दृष्टि विवाह भाव पर आने से भी शादी देरी से होती है। किसी भी कुंडली में देखिए आप, क्योंकि शनि देव की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि अगर सप्तम भाव पर गिरती है,
या शनिदेव कहीं पर भी बैठकर पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे किसी भी कुंडली में, जातक या जातिका, लड़का हो या लड़की, तो ऐसी पोजीशन में जातक की शादी विलंब से होती है, जातक या जातिका की शादी देरी से होती है, क्योंकि शनिदेव मंदे ग्रह है। या आप यह समझ सकते हो शनिदेव किसी भी कार्य में विलंबता, देरी कर देते हैं। यह शनिदेव का स्वभाव होता है। दूसरा दोष क्या है इस कुंडली में कि यह लड़की जो है यह मंगलिक है। चौथे भाव में मंगल और अपनी राशि का मंगल इस कुंडली में विराजमान होने के कारण भी इस जातिका को शादी में देरी हो रही है। यह भी एक मेन कारण है। शुक्र अस्त होने के कारण, मंगलिक कुंडली होने के कारण, शनिदेव सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण इस जातिका की शादी देरी से होगी। एक यह योग भी माना जाता है कुंडली में कि सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठा है तो भी शादी होने में देरी का कारण माना जा सकता है। अब शादी के लिए क्या है, गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह होते हैं जो जातक या जातिका की शादी में अपना पूर्ण रोल करते हैं। लेकिन अगर गुरुदेव और शुक्रदेव किसी भी कुंडली में अस्त हो या फिर डिग्री में कमजोर हो या फिर सप्तम भाव पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर ना हो तो भी शादी होने में देरी हो सकती है। अगर यही गुरुदेव यहां विराजमान हो तो इस जातिका की शादी में देरी नहीं होगी। लेकिन गुरुदेव अष्टम भाव में विराजमान है। हालांकि इस लड़की की शादी होगी, उसका कारण यह है कि गुरुदेव अपने किसी भी मित्र की राशि में जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी अगर विराजमान है तो ऐसे जातक या जातिका की शादी का योग देरी से बनता है, लेकिन बनता जरूर है। अगर ये राशि जो है 5 नंबर जिसका मालिक सूर्य देव होता है, यहां अगर शनि की राशि हो या ये समझिए आप गुरु के शत्रु की कोई भी यहां शुक्र की राशि हो तो इस कुंडली में शादी होने में परेशानी हो सकती है। ये आप याद रख सकते हो। प्रॉब्लम यहां आ रही है तो मंगल की, मंगलिक होने के साथ साथ अपनी राशि का मजबूत मंगल है तो मंगल दोष जो होगा, जो फल होगा मंगल का, वो भी मजबूत होगा। यहां पर शनि जो है वो इस जातिका को शरीर से अच्छी लंबाई अच्छी देगा। यह जातिका जो भी है इसकी लंबाई सही होगी, कम नहीं होगी। सुंदर स्वरूप भी ठीक ठाक होगी, आखड़ नाखड़ जिसे हम बोलते हैं, सुंदरता इसकी ठीक होगी। लेकिन विवाह के मामले में शनि देव यहां इसकी शादी को लेट करेंगे। ये आप याद रख सकते हो। संपत्ति के मामले में शनि देव सेकंड भाव के स्वामी है। यहां संपत्ति में भी इसका ठीक ठाक काम होगा, इतना कमजोर नहीं होगा। पैसे के मामले में भी ये जातिका पैसों से मजबूत हो सकती है। केवल नुकसान यही है कि इस जातिका की शादी जो होगी वो देरी से होगी।
लेकिन साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि शादी होगी जरूर, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आप याद रख सकते हो। अब प्रश्न ये बनता है, ये शुक्र जो है, शुक्र अस्त है, कोई भी ग्रह हो, अगर सूर्य के साथ, कोई भी ग्रह सूर्य के साथ या जिस भाव में सूर्य विराजमान हो, वहां जो भी ग्रह विराजमान होगा सूर्य के साथ, वह अस्त माना जाता है। हाँ, एक शर्त पर यह हो सकता है कि सूर्य से कम 8 या 10 डिग्री के बाद, मेरा अर्थ यह है बोलने का, सूर्य अगर 8 डिग्री का है और आपका कोई ग्रह 20 या 22 डिग्री पे है, तो वह अस्त नहीं माना जाता। वैसे शुक्र और बुध ज्यादातर आप देखोगे तो सूर्य के एक भाव आगे या एक भाव पीछे ही आपको सभी कुंडलियों में ज्यादातर मिल जाते हैं। इसीलिए शुक्र बुध सूर्य से ज्यादातर कुंडलियों में अस्त होने का भय रहता ही रहता है। अब प्रश्न यह बनता है, यह जातक जो है, अगर यह जातिका शुक्र देव को मजबूत कर ले, अच्छी पोजीशन बना ले, तो इसकी शादी जो है वो शीघ्रता से हो सकती है। उसके लिए इसको क्या करना चाहिए? या तो यह जातिका अमेरिकन डायमंड शुक्रवार के दिन अपने सबसे बड़ी उंगली में धारण करे, तो उससे इस जातिका का शुक्र मजबूत होगा और शादी में इसको फायदा लाभ हो सकता है। नंबर 2, अगर यह जातिका सफाई बनी ठनी रहे, अपनी सुंदरता को निखारती रहेगी, बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी, साफ रहेगी, पहनाव इस जातिका का अच्छा रहेगा, बन ठन के रहेगी, तो भी शुक्र इसका मजबूत होगा, शुक्र के पावर बढ़ने के चांस रहते हैं। अगर यह इत्र सेंट का उपयोग करे तो भी शुक्र इसका मजबूत बन सकता है। या फिर अमेरिकन डायमंड का जो मैंने बताया, वह उपयोग भी अगर यह जातिका करती है तो उससे भी इस जातिका का शुक्र अच्छा बलवान बन सकता है और शादी करवाने में शीघ्रता भी शुक्र देव अगर मजबूत हो गए तो कर सकते हैं। अब कुछ योग मैं आपको यह बता रहा हूं इस कुंडली में। नंबर 1 तो पहला तो यह क्या है कि सप्तम भाव का स्वामी, या आप यह समझ सकते हो सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन में चला जाता है किसी भी कुंडली में, तो ऐसे जातक की शादी अवश्य होती है। नंबर 2, गुरु देव जो है वो कुंडली में कहीं भी हो, अगर अपने मित्र की राशि में कहीं भी विराजमान है, तो ऐसे जातक का शादी का योग अवश्य बनता है। नंबर 3, इस कुंडली में एक विशेषता और है कि लगन जो है, लगन का स्वामी और लगन में ही विराजमान होने से भी ऐसे जातक या जातिका की शादी होने का योग बनता है। नंबर 4, दूसरे भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि अगर कुंडली के अंदर होती है, जन्म कुंडली के अंदर, तो भी शादी होने का योग बन जाता है। यहां पर गुरु अष्टम भाव में विराजमान होने के बाद भी 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से फैमिली को, परिवार के भाव को यहां से देख रहे हैं, इससे भी इस जातिका को शादी होने का योग बनता है।
नंबर, गुरुदेव यहां विराजमान होने के बाद अपनी 9वीं दृष्टि से सुख भाव को देखते हैं। जहां मंगल गुरु के मित्र विराजमान है, इससे भी यह प्रूफ होता है, इससे भी यह साबित होता है कि इस जातिका की शादी अवश्य होगी और गृहस्थी सुख इस जातिका को अवश्य मिलेगा। हाँ, ये आप बोल सकते हो, इस जातिका को ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो मंगलिक हो। 1, 2, 3, 4, 5 इन किसी भी भाव में 5, 4, 1, 10 और 9 इन किसी भी भाव में मंगल जिस लड़के के विराजमान हो, उस लड़के के से ही इस जातिका को अपना विवाह करना चाहिए। इसकी गृहस्थी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा अगर यह जातिका मंगलिक लड़के से अपनी शादी करती है। तो आप अपनी कुंडली घर बैठकर बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहां पर यह कुंडली दी है। जय श्री राम। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।